हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फार्मा मूवमेंट। फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज कोटिंग रिक्वायर्ड? कोटिंग की ज़रूरत क्यों होती है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी टैबलेट्स बनाई जाती हैं उनमें कुछ टैबलेट्स की कोटिंग की जाती है, उनके ऊपर लेयर फॉर्मेशन किया जाता है, एक पॉलीमर की लेयर चढ़ाई जाती है। सो फ्रेंड्स, ये एक एडिशनल स्टेप होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, जिससे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ती है। लेकिन कुछ रीजन होते हैं जिनके कारण जिसके लिए इन पे जो है कोटिंग चढ़ाई जाती है। सो पहला रीजन होता है टू मास्क द टेस्ट, टेस्ट को मास्क करने के लिए, ओडर को मास्क करने के लिए, और अपीयरेंस जो होता है मेडिसिन का उसको इम्प्रूव करने के लिए कोटिंग की जाती है। और फिजिकल केमिकल प्रोटेक्शन के लिए भी टैबलेट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन के लिए भी उस मेडिसिन की जो है कोटिंग की जाती है। और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाने के लिए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एंड लाइट से भी सेफ रखने के लिए टैबलेट्स के ऊपर कोटिंग की जाती है। कुछ फंक्शनल कोटिंग की जाती हैं जो कि जैसे कि कंट्रोल रिलीज के लिए जो टैबलेट्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं उनको जो है कंट्रोल रिलीज हो मेडिसिन का, उसके लिए भी उस पर फंक्शनल कोटिंग की जाती है। इंटेरिक कोट किया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक जगह जाके वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो, मींस स्टमक में ना होके इंटेस्टाइन लेवल पे जो टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती हैं उन टैबलेट पे जो कोट किया जाता है उसे एंटेरिक कोट कहते हैं। शुगर कोट भी होती है। एंड अगला जो टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक विद एन एसिड रेजिस्टेंट एंटेरिक कोट। कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि केमिकली इनकम्पैटिबल हो जाती हैं, जिसके कारण उन पे जो है सिक्वेंशियल ड्रग रिलीज के लिए जो है उन पे कोटिंग की जाती है। एंड कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकली उनके ऊपर जो कलर्स की कोटिंग की जाती है एलिगेंस के लिए, अच्छा अपीयरेंस के लिए। कुछ कोटिंग की जाती हैं जिन पे प्रिंटिंग की जाती है, कोई लेटर प्रिंट करना है जिससे प्रोडक्ट्स का जो है अपीयरेंस इम्प्रूव होता है। डिफरेंट टाइप्स की कोटिंग होती है, जैसे शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, कंप्रेशन कोटिंग, इंटेरिक कोटिंग। तो फ्रेंड्स, ये था अबाउट कोटिंग, कोटिंग क्यों रिक्वायर्ड होती है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कोटिंग पैरामीटर? कोटिंग के क्या क्या पैरामीटर होते हैं? सो पैन का आरपीएम मींस रोटेशन पर मिनट, जिसे हम पैन की स्पीड भी कहते हैं। किस स्पीड पे कोटिंग का पैन रोटेट करेगा, घूमेगा, उसे हम पैन का आरपीएम कहते हैं। पैन का आरपीएम का इम्पैक्ट कोटिंग पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यदि पैन का आरपीएम कम रहेगा, स्लो रहेगा, तब भी प्रॉब्लम होगी। टैबलेट्स में डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट्स हो सकते हैं और स्पीड ज़्यादा होने से भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं, लाइक दैट टैबलेट ब्रेक कर जाएगी, एब्रेजन ज़्यादा होगा, और जो है टैबलेट्स का जो है स्पीड कम होने से प्रॉपर लेयरिंग नहीं होगी पॉलीमर की, सॉल्यूशन की। एंड नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो इनलेट एयर टेम्परेचर का है। टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये वेरी करता है, और कोटिंग के टाइप्स पे भी डिपेंड करता है किस तरीके का टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर मतलब उससे देना है, कितना एग्जॉस्ट एयर टेम्परेचर होगा, कितना प्रोडक्ट का टेम्परेचर होगा, और कितना इनलेट एयर फ्लो होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होंगी, स्प्रे रेट कितना होगा। स्प्रे रेट मीन्स कितना सॉल्यूशन पर मिनट, ग्राम पर मिनट जो है जो स्प्रे गन्स लगी होंगी उनसे स्प्रे होगा पर मिनट।
एटमाइजेशन एयर प्रेशर कितना kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एयर का प्रेशर लग रहा है। पैटर्न एयर प्रेशर एंड कुछ मशीन्स के टाइप जो कि कोटिंग में यूज होती हैं कोटिंग के पर्पज से, जैसे ऑटो कोटर, कन्वेंशनल कोटिंग पैन, और पैन के साइज के अकॉर्डिंग भी कोटिंग के टाइप्स होते हैं। नंबर ऑफ स्प्रे गन्स के अकॉर्डिंग, नोजल का डायामीटर, टाइप्स ऑफ बैफल्स, डिस्टेंस बिटवीन गन टू बेड, पैन ऑन टाइम, पैन ऑफ टाइम, ये सारे कोटिंग के पैरामीटर होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोटिंग में। एंड फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टैबलेट्स एंड टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स कैन बी डिफाइंड एज ए सॉलिड फार्मास्यूटिकल dosage form containing drug substance with or without suitable diluents and prepare either by compression or by molding methods। टैबलेट्स जो होती हैं वो सॉलिड फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होती हैं जिसमें कोई ड्रग होती है, एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके साथ सुटेबल एक्सिपिएंट्स या हम कह सकते हैं सुटेबल डाइल्यूएंट्स के साथ टैबलेट्स को प्रिपेयर किया जाता है by compression or by molding methods। There are various types of tablets and abbreviations used in referring them are as follows। जैसे कि कंप्रेस टैबलेट्स होती हैं जो कि कंप्रेस करके बनाई जाती हैं। शुगर कोटेड टैबलेट्स होती हैं जिन पे शुगर की कोटिंग क्लियरिंग की जाती है। फिल्म कोटेड टैबलेट्स जिन पे फिल्म एक पॉलीमर की फिल्म चढ़ाई जाती है, वो किसी भी कलर की हो सकती है या वाइट कलर की हो सकती है, इन्हें फिल्म कोटेड टैबलेट्स कहते हैं। इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स जिन पे इंटेरिक कोट चढ़ाया जाता है ताकि वो स्टमक में ना डिसइंटीग्रेट होकर इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट हो। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स एंड लेयर टैबलेट्स, कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि जिन पे डबल लेयर होती हैं तो उन्हें लेयर्ड टैबलेट्स कहते हैं। बाई लेयर टैबलेट्स होती हैं। प्रेस कोटेड टैबलेट्स, कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स। कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स में होता क्या है कि सस्टेन रिलीज, प्रोलॉन्ग रिलीज, एलोंगेटेड रिलीज टैबलेट्स होती हैं जो कि डिफरेंट रिलीज पैटर्न्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है, वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं। टैबलेट फॉर सॉल्यूशन और डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। डिस्पर्सिबल टैबलेट्स वो होती हैं जो कि वाटर में डिस्पर्स करके इनटेक की जाती हैं। एफरवेसेंट टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको वाटर में डालते ही वो ऑटोमेटिक वाटर के साथ रिएक्ट करके उसमें से गैस रिलीज होती है जिससे वो घुल जाती हैं, तब उनको लिया जाता है। कंप्रेस्ड सपोजिटरीज एंड जो कि इंसर्ट्स करके यूज की जाती हैं। बकल टैबलेट्स जो कि चीक्स के साइडों में रख के यूज की जाती हैं। सबलिंगुअल टैबलेट जीभ के नीचे, जीभ पे रख के खाने वाली टैबलेट्स। वेजाइनल टैबलेट्स, लुजेंजेज एंड इम्प्लांट्स, दीज आर सम टाइप्स ऑफ टैबलेट्स एंड abbreviations which are used in tablets। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज dt टाइम ऑफ डिफरेंट टैबलेट्स। dt टाइम मीन्स डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड डिसइंटीग्रेशन टेस्ट लिमिट्स फॉर टैबलेट्स जो होती है वो अनकोटेड टैबलेट्स नॉट मोर देन 15 मिनट, कोटेड टैबलेट नॉट मोर देन 60 मिनट एंड एफरवेसेंट टैबलेट नॉट मोर देन 5 मिनट, soluble tablet not more than 3 minutes, dispersible tablet not more than 3 minutes, oral dispersible tablets not more than 3 minutes। इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स जो होती हैं वो उनका जो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट 2 स्टेप में परफॉर्म किया जाता है। पहला जो होता है 0.1 नॉर्मल HCl में 2 आवर्स के लिए DT देखी जाती है। इस जो 0.1 नॉर्मल HCl होता है उसमें 2 आवर्स के लिए टैबलेट्स को DT देखते हैं। उसमें जो है उसमें नो क्रैक्स, किसी प्रकार का क्रैक्स नहीं होनी चाहिए, वो टैबलेट्स 2 आवर्स तक जो है इंटैक्ट होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप परफॉर्म करते हैं फास्फेट बफर में जिसका pH 6.8 होना चाहिए।
वो 6.8 के pH पे जो है विद इन 60 मिनट में जो है डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए, मीन्स नॉट मोर देन 60 मिनट DT होनी चाहिए इंटेरिक कोटेड टैबलेट की बफर pH सॉल्यूशन पे 6.8 के pH पे। च्यूएबल टैबलेट्स की DT नहीं देखी जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द लिमिट टेस्ट ऑफ माइक्रोबियल टेस्ट? एरोबिक माइक्रोबियल काउंट नॉट मोर देन 1000 CFU per gram and combined yeast molds count not more than 100 CFU per gram and pathogen Escherichia coli must be absent. Which challenge test of metal detector of machines? मेटल डिटेक्टर चैलेंज टेस्ट के लिए टेस्ट पीस यूज की जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्यूरिंग कंप्रेशन और ड्यूरिंग कैप्सूल फिलिंग और एनी अदर स्टेज। वहाँ पर जो टेस्ट पीस यूज की जाती हैं उसमें जो चैलेंज टेस्ट में यूज होने वाले टेस्ट पीस होती हैं उसमें जो मेटेलिक कंटेंट्स होता है वो होता है फेरस, नॉन फेरस और एसएस। इनमें जो कंसंट्रेशन होती है फेरस की, नॉन फेरस की, एसएस की, वो अलग अलग हो सकती है। What are the different climate zones in the world? World is divided into 5 climate zones and are given as below. फर्स्ट है टेम्परेचर जिसका 21 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 45%। एंड सेकंड है सब ट्रॉपिकल जिस एंड मेडिटेरियन जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी जो है 60% होनी चाहिए। वो जोन जो है सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। हॉट एंड ड्राई जोन जो है थर्ड जोन जो है वो ड्राई जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 35 रिलेटिव ह्यूमिडिटी 35%। एंड फोर्थ जोन जो है हॉट एंड ह्यूमिड जोन जिसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65%। एंड फिफ्थ जो है वो है हॉट एंड वेरी ह्यूमिड जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% होनी चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिटिकल फैक्टर फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं जो कि प्रोडक्ट की ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती हैं जो कि प्रोडक्ट को अफेक्ट करती हैं, उनमें है फर्स्ट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एयर मूवमेंट, प्रेशर डिफरेंशियल, माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। सो दीज आर द फैक्टर्स, क्रिटिकल फैक्टर्स जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट करते हैं, डालते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।